इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी। नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। इस्तीफा लगभग 1 सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी, लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो, इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा। नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। खरवास के बाद बिहार सरकार में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है, या यूं कहिए कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कह रहे हैं। जीतन राम मांझी का एक बयान आया है, जिस बयान के बाद पूरी सियासत जो है गर्मा गई है। उस बयान में जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि ये दोनों के बीच का जो ये तिकड़म झगड़ा है वो साफ दिख रहा था, यानी ललन सिंह और नीतीश कुमार एक दूसरे से नाराज दिख रहे थे। ललन सिंह लालू प्रसाद यादव को अपना करीबी मानते थे। लालू प्रसाद यादव के बेटा को यानी तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे, जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हुए और नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय पद से हटा दिया। और सिर्फ हटाया ही नहीं बल्कि खुद बन गए। सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या क्या खुलासा किया है इस वीडियो में। देखिए, आज की ये जो परिस्थिति नई नहीं है, इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी। और वो पटकथा ये थी कि 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई थी, और एक धड़ा नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। लेकिन एक धड़ा जदयू में ऐसे भी हैं कि जो ऐसा करने से रोकते थे, और यही कारण है कि जिस दिन तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके 1 सप्ताह पहले काफ़ी झड़प हुई थी 2 नेताओं में, खास करके एक नेता से। और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उनको पदस्थ कर सकती है। और इसीलिए 1 सप्ताह बाद शेड्यूल बन गया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो हम लोगों को तो पहले ही पता चल गया था, जानकारी हो गई थी कि जो नीतीश कुमार जी हैं, वो जो पहला प्रस्ताव आया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे, और इसीलिए ललन बाबू को अपदस्थ करने की बात आई। और 29 तारीख को आपने देख लिया, इस्तीफा लगभग 1 सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी को, लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो, इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा, किसी से कहा नहीं गया। और चूँकि डेट पहले तय भी हो गया था, तो वैसी परिस्थिति में उसी दिन बात आई और प्रस्तावक खुद ललन बाबू बने और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये पटकथा पहले की थी। आज जो परिस्थिति है, मैं यही समझता हूँ कि अब ललन बाबू 12 या 11 विधायकों की एक जमात लेकर के गए थे। अब ये लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है अभी तक, या हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी राजद का अपर हैंड है, इसलिए कि विधानसभा का अध्यक्ष उनके हैं। अगर 12 विधायक गुट बना करके कुछ ऐसा करेंगे तो संभव है कि नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। लेकिन फिर यहाँ पर जो 2-3 आदमी उनकी हो चली है कि समय आने पर नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा। यानी मेरे समझ से
नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं। पंडित जी, दो लोगों का नाम आप तो बता रहे थे कि लड़ाई हुई थी, नाम तो पहले हम बता दिया है। थोड़ा एक ही एक बार बात फिर बता दीजिए एक ही जरा। बात करने में तो जरा कैसा तो लगता है, लेकिन तो भी बता दिया है। तो क्या है, ललन बाबू और ब्रिजेंद्र यादव, ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उधर से वो चौधरी जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, और फिर संजय झा जो सिंचाई मंत्री हैं, ये 3 प्रमुख नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। और आप लोग बीच में सुना होगा भी कि संजय झा शीर्ष नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मुलाकात भी आज से 1 महीना पहले की थी। तो ऐसा लगता है हमको कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी आश्वस्त हो चले हैं कि यदि ललन बाबू 12 विधायकों को इधर उधर कर सकते हों और लालू प्रसाद जी कुछ दूसरा कवायद करेंगे, तो शायद उनको मदद कहीं से मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में जैसे हैं वैसे बने रहें।